हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मिश्रा और मैं आपका स्वागत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन कॉल विद आशु में। तो बेसिकली आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं एक नई कंपनी के बारे में जिसका नाम है टीडी पावर सिस्टम लिमिटेड। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है ना कि आप मान लीजिए कोई भी कंपनी किसी की भी कोई भी बता रहा है आपको, किसी भी कंपनी को आप एज अ बाई और सेल रिकमेंडेशन के लिए मत लीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आपको किसी भी कंपनी में निवेश करना है तो सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए और बिना फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह के बिल्कुल भी किसी भी कंपनी में निवेश मत करिए। तो अभी फिलहाल हम लोग जो है एक बेसिक छोटी कंपनी के बारे में बात करते हैं। लगभग 6,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप होगा, जिसका नाम है टीडी पावर सिस्टम लिमिटेड, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? मिस्टर निखिल कुमार। ठीक है। सन 1999 में ये बेंगलोर से कंपनी स्टार्ट हुई थी, टीडी पावर सिस्टम। टीडी पावर सिस्टम बेसिकली है क्या? ये मैन्युफैक्चरिंग करती है एसी जनरेटर्स का एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स का। ठीक है। जो आपकी जनरेटर फॉर टर्बाइंस होते हैं, इनको जनरेट करती है। स्पेशल एप्लीकेशंस जैसे होते हैं, मान लीजिए मोटर इंजन हो गया, ट्रांसफार्मर टेस्टिंग हो गया, लोकोमोटिव हो गया, ऑयल एंड गैस में हो गया, इंडक्शन मोटर हो गया, अभी एक नीम का नया वर्टिकल चालू हुआ है, ट्रांजेक्शन मोटर्स हो गया। तो बेसिकली इनका जो है काम होता है वो इन्हीं सब आपके मोटर्स हो गए, जो भी ट्रांजेक्शन मोटर्स हो गए, इनमें ये इस तरीके से ये कंपनी काम करती है। देखिए, है क्या इस कंपनी का सीन क्या है? ये जो है लीडिंग है मैन्युफैक्चरिंग में एसी जनरेटर्स में। और जो जिस प्रकार से इसको डिमांड मिलती है किसी भी कंपनी की तरफ से कि किस तरीके की मोटर इनको डिज़ाइन की जानी है, किस तरीके से इनको मोटर चाहिए, वो उस कंपनी के डिमांड के अकॉर्डिंग ही ये जो है अपनी मोटर जो है ये बना करके देते हैं। अभी देखिए, इनको एक नए सेगमेंट में जा गए हैं, ये इनका ट्रांजिशन मोटर्स, जो कि इनको मतलब मैनेजमेंट को क्या उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय में बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है, जो कि मैनेजमेंट जो है ऐसा बता रहा है। अभी इनको इस नए सेगमेंट में जो है जो जनरेटर का व्यवसाय जितना भी बड़ा हो सकता है, वो उनको इसमें अपनी मार्केट शेयर जो है बढ़ानी है धीरे धीरे। बेसिकली देखिए, कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स कहाँ कहाँ पे हैं? दो ही जगह, दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इनके बेंगलोर में हैं। देखिए, अभी इन्होंने लगभग कितने लोगों को जनरेटर आज तक सप्लाई किया हुआ है, तो कंपनी ने Q2 FY25 तक के नॉर्थ अमेरिका में 245, यूरोप में 942, सेंट्रल अमेरिका में 45, एशिया में लगभग 4,963, साउथ अमेरिका में लगभग 53, अफ्रीका में 280, ओशियाना में 162, टोटल लगभग 6,690 जनरेटर्स जो है इन्होंने अभी तक के जो है अलग अलग देशों में सप्लाई किए हुए हैं। लगभग इनका जो है जो प्रेजेंस है लगभग 110 कंट्रीज़ में जो है ओवरऑल वर्ल्ड वाइज प्रेजेंस है इनका। और अभी इन्होंने एक नई कंट्री जिसके साथ जो इनकी हंगरी है, वहाँ से जो है इनको मतलब इन्होंने अपना जो है टाई अप किया हुआ है। तो जल्द ही इनको जो है हंगरी से भी इनको जो है बहुत जल्दी ऑर्डर मिलने की संभावना है। अभी करंट टाइम पे जो कंपनी का मार्केट कैप है वो लगभग जो है 6,350 करोड़ का है। और करंट मार्केट प्राइस मुझे लगता है शायद 400 या 407 या ऐसी 408 के आसपास जो है इसमें करंट टाइम पे ट्रेड कर रहा होगा। देखिए, इस कंपनी में जो इसका फाइनेंशियल्स में क्या हुआ है, Q2 FY25 में लगभग जो है इन्होंने 304 करोड़ का रेवेन्यू जो है इन्होंने किया हुआ है। लगभग जो है इनका YOY जो है ग्रोथ इनकी 12% के आसपास आई हुई है, जिसमें इन्होंने लगभग ओपीएम इनका जो है 18% के ओपीएम से इन्होंने जो है अपना मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिखाया हुआ है। और जो नेट प्रॉफिट इनका आया है इस क्वार्टरली रिजल्ट का FY25 का, वो जो है लगभग 41 करोड़ के आसपास है। FY24 में लगभग इन्होंने 101 करोड़ का रेवेन्यू जो है किया हुआ था, और जिसमें जो है इनका ओपीएम जो है लगभग जो है 70% के आसपास था। और नेट प्रॉफिट जो है इनका उस ईयर में 118 करोड़ के आसपास था। दोस्तों देखिए, बेसिकली जो है इस कंपनी को कवर करने का रीज़न क्या है? देखिए, जब अब की इस बार जो है Q2 FY25 की इनकी कॉन कॉल हुई, तो जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें जो है मतलब मैनेजमेंट के द्वारा इंडिकेशन दिया गया, जिससे कि जो है कंपनी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है जो है इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से। तो देखिए, सबसे पहले मैनेजमेंट क्या बता रहा है कि डिमांड का जो इनका माहौल है वो जो है इंपोर्ट मार्केट में बहुत ही अच्छा इनको मैनेजमेंट को दिख रहा है। और इनको जो है जो इनका बिजनेस है वो गैस इंजन और गैस टर्बाइन वाले जनरेटर्स वाला, इनको इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब कि डिमांड आगे के समय में जो है इनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डिमांड आने की संभावना है। अभी के टाइम में कंपनी अपनी फुल कैपेसिटी लगभग काम कर रही है। इन्होंने लगभग जो है जो 120 करोड़ रुपए का कैपेक्स किया हुआ था,
और जो कि इनको जो है लगभग Q2 FY26 तक जो है इनका जो कैपेक्स है वो ऑनलाइन हो जाएगा। ऑनलाइन होने के बाद जो कैपेक्स इनके द्वारा अभी तक किया गया है उससे लगभग इनको जो है जो इनका रेवेन्यू है करंट टाइम पे उसमें लगभग लगभग इनको 400 करोड़ का रेवेन्यू और ज़्यादा आने की उम्मीद है। करंट टाइम पे कंपनी जो है अपनी फुल कैपेसिटी पे लगभग काम कर रही है। इनका ऑर्डर इनफ्लो बहुत ही ह्यूज है। और एक और चीज़ देखिए, मैनेजमेंट को जो आगे का फ्यूचर देखने की जो है नज़रिया है वो आगे मतलब जो मैनेजमेंट अभी इस समय जो है देख रहा है आगे के टाइम के लिए वो फ्यूचर उनको बहुत ही रोबस्ट डिमांड का दिख रहा है। अभी तक करंट Q2 FY25 में इनका जो है 360 करोड़ के आसपास का ऑर्डर इनफ्लो है। और कंपनी जो है लगभग ये कंपनी के लिए भी जो एक तरीके से एक रिकॉर्ड है। और कंपनी को इस चीज़ का पूरा भरोसा है कि जो इनका नेक्स्ट क्वार्टर होगा Q3 FY25 में तो उनका ऑर्डर इनफ्लो इससे भी ज़्यादा होगा। अभी देखिए इनके पास जो टोटल ऑर्डर बुक है लगभग 1234 करोड़ के आसपास है। और प्लस कंपनी जो है इसी के साथ साथ जो है अपने मार्जिन्स में एक्सपेंशन की बात कर रही है कि 2 से 3% मार्जिन जो है वो आने वाले इन फ्यूचर में जो है थोड़ा सा अपने ओपीएम में बढ़ाएंगे। अगर इनका देखिए मार्जिन में एक्सपेंशन होता है तो आप देखिए ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने की संभावना कंपनी को बहुत अच्छी हो जाती है। और जब जहाँ कंपनी जो है ऑपरेटिंग लेवरेज मिलती है तो उसका सीधे मतलब इम्पैक्ट जो है उसके पैट पे नजर आएगा। अभी देखिए इनका मांग के जो इस तरह समय में जो है जितनी डिमांड इनके पास आ रही है उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट पहले तो क्या कह रहा था कि लगभग वो 25% की ग्रोथ से जो है ग्रो करेगा। अभी मैनेजमेंट जो है Q2 FY25 के कॉन कॉल में हुआ जब मैनेजमेंट जिससे बात की गई तो उसमें उन्होंने एक नई चीज़ बताई कि जो है भाई देखिए मैनेजमेंट अपनी गाइडेंस को 25% से बढ़ा करके 27% से 30% के आसपास जो है गाइडेंस बढ़ा रहा है। यही एक ऐसी चीज़ है जो कंपनी को जो है बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा बनाती है या फिर जो है एक तरीके से मैनेजमेंट जो है की बुलिशनेस बहुत ज़्यादा दिखा रही है। देखिए मैनेजमेंट को डिमांड दिख रही है तभी वो कुछ ना कुछ जो है उम्मीद कर रहा है कि आगे अपनी गाइडेंस को बढ़ा रहा है। अगर उसको डिमांड नहीं दिख रही होती तो वो अपनी गाइडेंस को कभी नहीं बढ़ाता। जब अब देखिए मैनेजमेंट जो है अगर मान लीजिए कभी भी अपनी गाइडेंस किसी भी कॉन कॉल में बढ़ाता है कोई भी XYZ मैनेजमेंट होगा तो उसको कहीं ना कहीं से ऐसा जरूर नज़र आ रहा होगा कि जो है उसकी गाइडेंस जो उसकी कंपनी है उसमें ऑर्डर इनफ्लो अच्छा है या फिर जो है उसकी कैपेसिटी अच्छी है आगे चल के वो और ज़्यादा ग्रो कर सकता है। तो मैनेजमेंट उसको देख रहा है। अभी यहाँ पे देखिए हम लोग एक चीज़ को कैलकुलेट करते हैं। देखिए मोस्टली होता क्या है अभी के टाइम पे करंट टाइम पे हमको लगता है शायद जो है ये 40 से 44 के आसपास पीई पे ट्रेड कर रहा होगा। मगर मार्केट क्या होता है ना फॉरवर्ड आगे को देखने वाला होता है। अभी के समय में आप ये समझिए कि जो है लगभग 25% से भी अगर कंपनी ग्रो करती है और हम एज्यूम करते हैं कि मान लीजिए जैसे अभी के समय करंट टाइम 1000 करोड़ का मार्केट कैप है हम एज्यूम करते हैं कि 1250 करोड़ का आसपास अगर 25% से ग्रो करती है तो लगभग 1250 करोड़ का जो है ये FY25 में रेवेन्यू करेगी। अगर रेवेन्यू करेगी अब ये कह रहे हैं कि 2 से 3% आपके पास मार्जिन जो एक्सपेंशन की इनकी मार्जिन एक्सपेंशन ही कर सकते हैं। अच्छा मार्जिन एक्सपेंशन से क्या होगा हम मान लीजिए ज़्यादा नहीं मानते करंट टाइम पे इनका 17% मार्जिन है। अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि 18.5% के मार्जिन पे भी ये काम करती है तो FY25 के एंड तक के इनका जो पैट होगा मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग जो है डिप्रिशिएशन और अदर कॉस्ट हटा करके तो लगभग मान के चलिए कि जो है 170 के आसपास या 172 के आसपास इनका जो है पैट आएगा। तो अभी फॉरवर्ड पी अगर हम इसका देखें तो FY25 मतलब जो है जब फाइनलाइज होगा तो उसके अकॉर्डिंग ये 36 के पी पे ट्रेड कर रही है। 36 से 35 के आसपास का पी होगा। अभी सपोज करिए मान लीजिए जैसे कंपनी यहीं पे जो है कह रही है कि ये तो हमने जो है 25% ग्रोथ से निकाला। अभी अगर मान लीजिए कंपनी कह रही है कि हम तो जो है भाई 27 या 30% के आसपास से ग्रोथ करेंगे। अगर सपोज करिए मान लीजिए वो मतलब अगले आने वाले फ्यूचर में जो है 27% से ग्रोथ करती है तो उसका रेवेन्यू कितना हो जाएगा लगभग 1275 करोड़। यहाँ पे देखिए फिर से पीई का जो है सारा कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। अगर हम एज्यूम करते हैं कि 8.5% की 18.5% की दर से जो है कंपनी जो है ओपीएम करती है तो आपका जो है प्रॉफिट मार्जिन लगभग आपका जो है 170 करोड़ के आसपास आएगा। अभी आप इससे एज्यूम करिए कि इसमें पीई कितना आएगा इसका, क्योंकि देखिए एजम्पशन ही आप अभी के समय में आप अगर ऑब्जर्व करते हैं कि आने वाले समय में कंपनी आगे चल के कहाँ जाएगी तभी आप आज के समय में बैठ करके उसको पैसा लगाएंगे तो आने वाले समय में आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर आप ये सोचो कि जो है करंट टाइम पे आप जो है किसी कंपनी को अगर ऐसे ही जो है पैसा लगाओ और ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड बताओ तो ऐसा नहीं होता है। अगर मार्केट जो है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब मार्केट से ज़्यादा समझदार कोई नहीं है। मार्केट अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है
खिलाड़ी है वो बड़े से बड़े खिलाड़ी उसमें चुक जाते हैं और बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है मार्केट की नॉलेज होती है। तो इस तरीके से जो है आपको जो है ना, जब पी आप जब कैलकुलेट करते हो तो लगभग लगभग पी आपको ये देखना होता है कि अभी के समय में आप बैठ करके मान लीजिए FY25 के एंड तक के अभी आप कितना पी उसको ऐसा दे रहे हो जिसकी वजह से जो है आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करो या आगे के चल के इन्वेस्ट करो। फ्यूचर आउटलुक कंपनी का क्या है? फ्यूचर आउटलुक देखिए, करंट टाइम पे जो कंपनी का फ्यूचर आउटलुक है ना, वो कंपनी का मैनेजमेंट उसको मतलब बहुत ही अच्छा फ्यूचर आउटलुक उसको नज़र आ रहा है। मैनेजमेंट अभी जो बोल रहा है कि वो उसको रोबस्ट डिमांड जो है नज़र आ रही है, उसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। दूसरी चीज़ है, आने वाले कुछ 1-2 सालों के लिए जो है कंपनी को जो है जो उनका मतलब उनको ऐसा फील होता है कि जो उनका मार्केट शेयर है ना बहुत कम है। आने वाले समय में वो अपना जो है मार्केट शेयर धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। और जैसे जैसे चूंकि देखिए उनको डिमांड दिख रही है ग्लोबली एक्सपैंड करने की, इसी वजह से जो है मैनेजमेंट ने अपनी गाइडेंस बढ़ाई हुई है। अगर उनको डिमांड नहीं दिख रही होती तो वो जो है अपनी ग्रोथ गाइडेंस को कभी नहीं बढ़ाता। चूंकि जो है देखिए अभी एक्सपोर्ट से उनको भी जो है एक्सपोर्ट से भी काफ़ी अच्छी ज़्यादा उम्मीदें हैं फ्यूचर में जो है। और इनके साथ एक और चीज़ थी कि जो है इनका टर्की वाला प्लान जो है बंद चल रहा था, जो कि जो है इनको आगे FY26 से इनको उम्मीद है कि जो है वो रिबाउंड हो जाएगा, जो और जो कि वहाँ से भी डिमांड आने की संभावना है। तो फ्यूचर में आपको जो है अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जो है मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है। और दूसरी चीज़ें एक नई अपॉर्चुनिटी जैसे लाइक जो जियो थर्मल एनर्जी में जो है उसमें भी इनको ग्रोथ के लिए वो मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा आगे पॉजिटिव है। देखिए आप अगर इस कंपनी किसी भी कंपनी के बारे में किसी भी कंपनी के बारे में पढ़ रहे हो तो आप अभी के समय में थोड़ा सा सोच के देखिए कि आने वाले FY26 के एंड FY25 के एंड तक के उसकी अर्निंग कहाँ जा सकती है, या FY26 तक की उसकी अर्निंग कहाँ जा सकती है। देखिए जब तक आप अभी ये नहीं सोचोगे कि उसकी अर्निंग आगे कितनी ज़्यादा बढ़ रही है तब तक आप जो है आप कैसे किसी कंपनी में पैसा लगाओगे। और दूसरी चीज़ जो है आपको हम हर समय हर क्वार्टर उसको ट्रैक करना होगा। अगर आपकी जो आपकी सोच है, अगर आपकी सोच के अकॉर्डिंग वो कंपनी एग्जीक्यूट नहीं कर रही है तो आपको उससे पैसा निकाल के जहाँ पे आपको ऐसा लगता है आप जो अच्छी कंपनियों को आप ट्रैक कर रहे हो वहाँ पे जाइए। बेसिकली जो भी आपकी कंपनीज होती हैं आपको जो है उनमें कभी भी जो है मतलब आप आज ये पैसा लगा कि ये मत सोचिए कि जो है 5 साल बाद जो है हमारा पैसा 3 गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। कंपनी का डिमांड सिनेरियो चेंज होगा, शेयर प्राइस ऑटोमेटिकली वो डाउन हो जाएगा। थोड़ा सा जो है अपने आप को जो है मतलब देखिए, सीखिए, और जैसे जैसे सीखते जाएंगे वैसे वैसे आपको जो है चीज़ें बहुत सारी समझ में आती जाएंगी। थैंक यू।